हेलो गाइस, एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्किल टेक 01। और बहुत दिनों बाद अब मैं आया हूँ और एक वैकेंसी आई है जिसका बहुत समय से इंतजार था। ये वैकेंसी है एपीएस का, यानी कि असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी। चलिए आइए देखते हैं इस वैकेंसी में क्या ऐसा खास है। और सचिवालय के लिए वैकेंसी देखते हैं। तो पद का नाम है अपर निजी सचिव परीक्षा 2024। तो देखते हैं, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 18 जुलाई 2024 जो आज है। आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वह 7 अगस्त 2024 है, यानी कि एक महीने से कम आपके पास समय है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 7 अगस्त 2024 है। रात्रि 11:59 तक आप इसको भर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन या परिवर्तन करने की जो तिथि है वह 12 अगस्त से 21 अगस्त 2024 तक है। तो जैसे किसी से फॉर्म भरते हुए कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो 12 अगस्त से 21 अगस्त 2024 के बीच वो अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। उसमें पोर्टल का लिंक ओपन हो जाता है। तो चलिए सीधे समय व्यर्थ ना करते हुए हम चलते हैं आपका रिक्तियों के यहाँ पर देख लेते हैं पहले कि जो है इसमें जो है कुल 99 पद हैं। सीधी भर्ती परीक्षा माध्यम है। और इसमें जो है कि प्रथम चरण की जो परीक्षा होगी आयोग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर 2024 में शॉर्ट हैंड एवं टाइपिंग एग्जाम प्रस्तावित हैं। जबकि द्वितीय चरण की परीक्षा के संबंध में सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो जो प्रथम चरण की परीक्षा होगी आयोग द्वारा वो जो होनी है वो अक्टूबर माह में होगी। वो शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग एग्जाम परीक्षा इसमें प्रस्तावित है। अब देखते हैं रिक्तियों का विवरण कि इसमें जो कुल रिक्तियां है वो 99 इसमें पद हैं। अब देख लेते हैं। इसमें अपर निजी सचिव उत्तराखंड सचिवालय के लिए वैकेंसी है। इसमें देखें तो इसमें जो है आपका यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अनारक्षित में 37, अन्य पिछड़ा वर्ग में 20, अनुसूचित जनजाति में 6, अनुसूचित जनजाति में 28, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 5 वैकेंसी, यानी कि टोटल जो है 96 वैकेंसी जो है अपर निजी सचिव उत्तराखंड सचिवालय में है। दूसरा है अपर निजी सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी। तो इसमें कुल 3 वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें अनारक्षित का 1 पद, ओबीसी 1 पद, अनुसूचित जाति 1 पद। ठीक है, अब चलते हैं पद का नाम जो होना है वो क्या है। अपर निजी सचिव विभाग जो उसमें उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन विभाग एवं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। पदों की संख्या है 99। वेतनमान है 47,600 से 1,51,100। लेवल 8 का स्केल है। पद का जो स्वरूप है अराजपत्रित है, अंशदायी पेंशन युक्त है, अस्थायी है, जिनके चलते रहने की संभावना है। ठीक है, अब शैक्षिक अर्हता देखें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। परंतु यह कि मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अब इसमें बात कर लें शॉर्ट हैंड की, जिसको हम आशुलेखन भी कहते हैं। तो आशुलेखन में हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति। ठीक है, तीसरा जो इसमें है वो अंग्रेजी आशुलेखन में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएगी, लेकिन शॉर्ट हैंड के लिए आपको कम से कम 6 महीने का समय देना पड़ेगा। तो अगर किसी ने सीखी नहीं है तो वो जल्दी से सीख लें। वैसे कम से कम इसमें 1 साल लग जाता है स्पीड को आने में, इतनी स्पीड के लिए, क्योंकि इसमें फिर ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए और टाइपिंग भी आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, और स्पष्टीकरण है इसमें अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक होगी, किंतु अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को चयन में अधिमान यानी कि वेटेज दिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, अधिकतम जो है वो 42 वर्ष है।
आयु की गणना जो की जाएगी वो विनिश्चय तिथि 1 जुलाई 2024 है। ठीक है, अब देखें इसमें आप अन्य शर्तें भी पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ एक सारांश में डिटेल में आपको नहीं बता सकता, आपको सिर्फ एक जो है की पॉइंट्स ही आपको इसमें बता सकता हूँ मैं। बाकी आप विज्ञापन में पूर्णतया से देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें शुल्क की बात करें तो अनारक्षित वर्ग का जो शुल्क है वो इतना है 222.30। अन्य पछड़ा वर्ग जो है उत्तराखंड, उनकी भी 222.30। तो आप शुल्क देख सकते हो कि किस कैटेगरी के हिसाब से क्या शुल्क है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पे आ जाए तो देखिए अब सबसे पहले आते हैं कि परीक्षा जो योजना वो क्या है। जो प्रथम जो चरण होगा इसमें, तो इसमें क्या होने वाला है, एक तो हिंदी टंकण, ठीक है, अर्हकारी परीक्षा। ठीक है, अधिकतम अंक इसमें 15 होंगे और समय अवधि होगी जो 10 मिनट होगी। दूसरा अंग्रेजी टंकण, अधिकतम अंक 15 10 मिनट की होगी। कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा जो कि 100 अंक की होगी और 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। चौथा हिंदी आशुलेखन, यह 135 नंबर की होगी, जिसमें 5 मिनट और 35 सेकंड, 5 मिनट और 35 सेकंड होगा मेरे हिसाब से। और आज हिंदी अगर आशुलेखन की बात करें तो 135 अधिकतम अंक इसमें, जिसमें 5 मिनट और 35 सेकंड की जो होगी। अधिमानी अर्हता हेतु वैकल्पिक प्रश्न पत्र। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर कोई इसको क्लियर कर लेता है तो उसको वेटेज दिया जाएगा। दूसरा जो चरण है इसमें, जो सेकंड लेवल है, उसमें 2 परीक्षाएं होंगी, विषय होंगे। सामान्य अध्ययन, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, अधिकतम 100 अंक होंगे, 2 घंटे का समय होगा। अब निबंध एवं आशुलेखन जो निबंधात्मक प्रकार का होगा, अधिकतम 100 अंक का होगा, 3 घंटे की परीक्षा होने वाली है। तो इस बार थोड़ा चेंजेस है। पिछली बार क्या होता था कि ये चीज़ें पहले हो जाती थी। सामान्य अध्ययन पहले था, यानी कि जो रिटर्न एग्ज़ाम होता था, और उसके बाद जो है ये जो है टंकण हो गया, आपका आशुलेखन की एग्ज़ाम होते थे, और साथ में कंप्यूटर निबंध एवं आशुलेखन ये सब सेकेंड राउंड में होते थे। ठीक है, अब देखें कि वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन की पद्धति अपनाई जाएगी, जो आपको पता ही है। चौथाई अंक दंड के रूप में काटा जाएगा अगर आपका उत्तर गलत होता है। अगला है जो निबंध एवं आलेखन के प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी को न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, अभी आप सिलेबस ये देख सकते हैं 10 मिनट में किसमें कितना, अगर गति ये है तो अंक कितने मिलेंगे। 15,000 से ऊपर की गति है तो 15 अंक मिलेंगे फुल। 8,000 से 8,999 बीच है तो आपको 10 अंक इसमें मिलेंगे। ठीक है, अंग्रेजी का भी इसी प्रकार का है कुछ। कंप्यूटर ज्ञान में अगर देख लें तो आपको बेसिक नॉलेज होगी, वर्किंग नॉलेज हो गई, स्प्रेडशीट जो एक्सेल होती है आपका, ठीक है, इसके बारे में पता हो जाए। कन्वर्सन यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड पॉपुलर वेबसाइट जैसे रेलवे, एयर रिजर्वेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग, ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, पीडीएफ, पावर पॉइंट एक्सेट्रा आपको पता होना चाहिए। हिंदी आशुलेखन, अंग्रेजी आशुलेखन, तो ये अंक भी दिए गए हैं 135 अंक, 135 अंक। सामान्य अध्ययन वस्तु इस प्रकार के होंगे, तो आप ये सिलेबस पूर्ण तरीके से देख लेना। निबंध एवं आशुलेखन, ठीक है, तो ये सूचना जो है वो आयोग की वेबसाइट जो है psc.uk.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हो। तो हमारे चैनल स्किल टेक 01 से जुड़े रहिए, हम नई नई जानकारी आपके सामने लाएंगे। और जिन अभ्यर्थियों का आशुलेखन अच्छा है, शॉर्ट एंड सही है, टंकण सही है, टाइपिंग जिनकी अच्छी है, जो प्रैक्टिस में है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बेस्ट ऑफ लक उन लोगों के लिए। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।